CH74 Veda Ora Shri Party Mem Ora Samita Mitala, Avataka _ Ragava G Bahuda Parasana the Ora Vaha Shri Virendra Pratapa K Mahala Jakara Yuzako Varning Adeen Gaiti। अब आगे अंडरस्कोर। रात का वक्त राजस्थान वेद और श्री की गाड़ी राजस्थान के सबसे खूबसूरत होटल के सामने रुकी। उसके रुकते ही गार्ड ने आकर गेट खुला तो एक तरफ से वेद निकाला और दूसरी तरफ जाकर श्री के लिए खुद गेट खोल के खड़ा हो गया और श्री को उतारने के लिए अपना हाथ दिया। वही उसको ऐसे करते देखा श्री के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथ वेद के हाथ में दे दिया और गाड़ी से उतर गई। होटल के अंदर आज एक पार्टी हो रही थी जिसमें वेद के बिजनेस पार्टनर और उसके डेट के दोस्त सुरेश मित्तल की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी जिसमें वेद और श्री दोनों साथ आए थे। वहीं श्री ने आज एक ब्लैक कलर का साड़ी पहन रखा था जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत और गॉर्जियस लग रही थी। वहीं वेद ने 3 पीस सूट ब्लैक कलर का पहन रखा था, वह काफ़ी हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। वह दोनों लोग एक साथ होटल के अंदर इंटर करते हैं तो सभी मेहमानों की नज़र उनके ऊपर ही आंखें ठहर जाती हैं हर कोई। Una Danam Ko Janata de Kyonki Eka Bijanesa Kavina T2। दूसरा बिजनेस किंग था और दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे जहां लड़के श्री को देखकर उसे पर फिदा हो गए थे और वही लड़कियां वेद को देखकर उसे पर फिदा हो गई थी। पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी उन दोनों को नज़र उठाकर देख भी सके। और वही एक लड़की जिसने वाइट कलर का गाउन पहन रखा था, दिखाने में तो खूबसूरत थी पर उसकी आंखों में इस वक्त श्री के लिए गुस्सा और जलन दिखाई दे रही थी और उसकी नज़रें श्री के उन हाथों पर थी जिससे श्री ने वेद के हाथों को थाम रखा था। यहाँ पर किसी को ये तो पता नहीं था कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, पर इतना तो सब समझ गया था कि दोनों बहुत करीब है। वही वह लड़की भी ये देखकर काफ़ी जलन से श्री को देख रही थी और उसको यह नहीं पता था कि श्री कौन है। तू ये बता दे कि यह कोई और नहीं, यह सुरेश मित्तल की इकलौती बेटी समिता मित्तल थी जो कि वेद को पहले से ही बहुत पसंद करती थी और यह वेद के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ाई किया था। पर कभी भी वेद ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, पर फिर भी यह उसके पीछे पड़ी हुई थी और इसको लगता था कि एक नहीं थी यह वेद से शादी कर लेगी और आज इसको वेद को किसी और के साथ देखकर गुस्सा और जलन हो रहा था। वही वेद और श्री दोनों चल के मिस्टर मित्तल के पास आए। Ora Anako Ora Unaki Patni Mina Mitala Ko Enavar Sari Visa करते हैं और आपस में कुछ बातें करते हैं कि तभी वहाँ समिता आते हुए वेद के देखकर बोली, अंडस्को हेलो वेद कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। ये बोलकर वेद को प्यार से देखने लगी। वही वेद ने सिर्फ अपना सर हल्के से हिला दिया, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वही श्री की आंखें छोटी हो गई और वह समिता को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और समिता को वेद को इतनी प्यार से देखते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को हाँ तो ये छिपकली मेरे वेदू प्यार से देखेगी, इसकी तो मैं आंखें नोच, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड ऊपर लाइन मारने की, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। यह सोचते हुए उसको घूमने लगी और वेद का हाथ थाम के वेद से बोली, अंडस्को वेदू चलिए यहाँ से हमें कुछ बात करनी है। ये बोलकर उन लोगों से थोड़ा दूर लेकर आ गई। वहीं वेद कन्फ्यूजन में श्री को देखने लगा और देखते हुए बोला, अंडस्को क्या बात है चेरी, हमें ऐसे क्यों ले आए। ये बोलकर उसको देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर श्री उसकी तरफ देखकर घूरते हुए बोली, अंडस्को आप उसको जानते हो और कैसे जानते हो, कहीं यह आपकी कोई पहले की गर्लफ्रेंड तो नहीं है जो आपसे आगे बोल रही है कि बहुत दिनों बाद मिले। ये बोलकर उसको घूरने लगी। वही उसकी सुनकर और उसका घूरना देखकर वेद डर गया और सफाई देते हुए बोला, अंडस्को नहीं नहीं जान, यह आप क्या बोल रही हो, वह मेरी कोई गर्लफ्रेंड सफेद नहीं है, वह तो सिर्फ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और पापा के दोस्त की बेटी है जिससे एक बार घर पर आई थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो उससे बात भी नहीं करता सच्ची, और मैं सच बोल रहा हूँ, आप तो बेवजह अपनी मासूम हस्बैंड पर शक कर रही हो। ये बोलकर मासूम सा फेस बना लिया। वही उसकी बात सुनकर और मासूम सा फेस देखकर श्री पिघल गई, पर फिर भी उसको घूमते हुए बोली, अंडस्को हाँ तो ठीक है मान गई आपकी बात, पर एक बात याद रखना कि उसे छिपकली से दूर रहना वरना आपके लिए मुझे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोली और उसको बोलते हुए कुछ अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने चली गई। वही बेचारा वेद खुद से बोल, अंडस्को सही कहते हैं लोग, जब बीवी आ जाए तो बड़े से बड़ा जंगल का शेर अपनी बीवी के सामने में बकरा बन जाता है, महादेवी जाने की मेरा क्या होगा। सही कहते हैं लोग, शादी करो तब पछताव, ना करो तो पछताओ। ये बोलकर अपना सर लाचारी में हिला दिया और वह भी अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बातें करने लगा। वहीं कुछ दूर पर खड़ी समिता वेद को देख रही थी और अपने मन में देखते हुए बोली, अंडस्को वेद आपको पानी की कोशिश तुम्हें बहुत पहले से कर रही थी तो आपको मैं अपना बना के रहूंगी। यह सोचते हुए उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया, उसे धीरे से उसके कान में कुछ कहा और अपने पैर से कुछ पैसे निकालकर उसको दे दिया। वही बेटा उसकी बात सुनकर और पैसे देखकर खुश हो गया और उसने अपना सिर हाँ में हिला और वहां से चला गया। हेलो गाइस कैसे हो आप सब, मेरी न्यूज़ स्टोरी को भी थोड़ा सपोर्ट करना। मेरी न्यूज़ स्टोरी 14 फरवरी को आएगी, प्लीज़ गैस उसको भी थोड़ा सपोर्ट करना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट होता त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।
हेलो गाइस, मेरी न्यू स्टोरी का इंट्रोडक्शन जरूर सुनो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताओ कि स्टोरी डालनी है या नहीं प्लीज़ गाइस। जशन सिंह शेखावत जो कि 27 साल का है, बिजनेस की दुनिया का सबसे जाना पहचाना नाम है। दुनिया जहान की खुशियां इनके कदमों में है, लेकिन इस जिंदगी ने खुशियों के साथ इन्हें बहुत बड़ा गम भी दिया है, जिसके चलते अब इन्होंने पूरी दुनिया को ही अपने कदमों की ठोकर बना दिया है। अति अग्रवाल जो कि उम्र में जशन से 10 साल छोटी और मासूम और चंचल दिल लड़की है, उसकी किस्मत ने उसे ऐसे बाजार पहुंचा दिया जहां पर किसी चीज़ का नहीं बल्कि लोगों की इज्जत का सौदा होता है। क्या होगा जब जशन और अति एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या है इन दोनों का अतीत और क्या होगी इन दोनों की कहानी? क्या इन दोनों की बेरंग सी जिंदगी में मोहब्बत अपना रंग बिखेर पाएगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी रही है तो मैसेज करके बताओ स्टोरी डालनी है या नहीं।